ओके, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। देखो, ये एफईएम का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी। एफईएम के सीरीज़ में मेजरली हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड होता क्या है और कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक कॉम्प्लेक्स से बड़े से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता है एलिमेंटल लेवल पे। कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी भी प्रॉब्लम के फिजिक्स या मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। मेजरली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड और डिफरेंशियल इक्वेशन में रिलेशन क्या है, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू फाइनाइट एलिमेंट मेथड को सॉल्व कर रहे हैं और एग्जैक्टली हम लोग ये कैसे सोच पा रहे हैं कि एक बड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उन छोटे पार्ट्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हमारे लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। सो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग को करते कैसे हैं। बट स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ होगा हमारा वो तो ये समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग बोल देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी शॉर्टकट मार रहे हैं थोड़ा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोल देते हैं वो होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम लोग बेसिक से अगर क्लास 11th में अगर पढ़े हों या 12th क्लास में अगर पढ़े हों तो वो मेजरली इस डिफिनीशन को फॉलो करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे रेट ऑफ चेंज को दिखाता है कि हमारा रेट ऑफ चेंज क्या होगा, हम लोग कैसे किसी भी एंटिटी को या किसी भी क्वांटिटी के चेंजेस को मेज़र करते हैं। जैसे ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मेजरली यही बताता है कि सपोज जैसे एक एग्जांपल जो अभी दिख रहा है कि हाउ क्विकली और हाउ फास्टली अ पोजीशन चेंजेस, जिसको हम लोग डी एस बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसका एक इक्वेशन हो हमारे पास तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो मेजरली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करते हैं चेंजेस को डिनोट करने के लिए। आई होप डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम लोग यूज़ किया अभी। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो होता है वो क्या होता है। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड बेसिकली एक न्यूमेरिकल टेक्निक है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सपोज एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है जो नंबर ऑफ सिस्टम्स को यूज़ कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले उन कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस को शॉर्टर वर्जन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको सॉल्व करने का टेक्निक को हम लोग फाइनाइट एलिमेंट मेथड बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक लार्जर सिस्टम है, सपोज एक बीम, जो बहुत ही फेमस प्रॉब्लम होता है डिफरेंस फाइनाइट एलिमेंट मेथड का। तो सपोज एक बीम है हमारे पास, तो हम इस बीम को डिस्क्रीट एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और इस एक किसी छोटे कंपोनेंट पे हम लोग फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स लगाते हैं। हर छोटे छोटे एलिमेंट्स पे टू बी प्रिसाइज हम लोग फाइनाइट एलिमेंट मेथड लगाते हैं एंड उनके प्रॉपर्टीज़ को सपोज जैसे इस पर अगर हम लोग फाइनाइट एलिमेंट मेथड लगाने वाले हैं तो हम लोग इस एलिमेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, लिख लेते हैं। आई होप आपको पता हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सारे एलिमेंट्स के साथ वही काम किया जाता है एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वेरिएबल्स के टर्म्स में सॉल्यूशन। इसके लिए जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड में वो हम लोग अभी जस्ट थोड़ी ही देर में समझने का कोशिश करेंगे। अभी हमारा मेन मोटिव ये है कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और फाइनाइट एलिमेंट मेथड से रूबरू हो जाएं, समझ लें कि ये चीज़ क्या होती है और ये टेक्निक होता क्या है। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्या होता है और वो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करता है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए था। वो सवाल ये होता है कि हम कैसे श्योरली यह कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ कि सॉरी स्पेलिंग वगैरह को, तो हम लोग कैसे श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के एलिमेंटल लेवल पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्या ये कंफर्म बात है, क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एलिमेंटल लेवल पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करता होगा जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। तो एक्चुअली ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट इसका एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिनोट कर सकता है।
जैसे अगर हमारे पास किसी भी तरीके का चेंजेस हैं, हम उन चेंजेस को डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ही है हमारे पास अगर, तो फंक्शन में स्लोप चेंजेस होते हैं, तो ये स्लोप कितनी रैपिडली चेंज हो रही है, इस बात को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो d2y/dx2 ऑफ fx करके, अगर कोई एक फंक्शन बन रहा है हमारे पास, तो ये कितनी फास्टली हमारे स्लोप चेंज हो रही होगी, इसका एक इक्वेशन बाउंड करके दे रहा होगा हमें। तो मेजरली एलिमेंटल लेवल पे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस एक अच्छे टूल साबित होते हैं इस बात को बताने के लिए कि हाँ, किसी भी एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ये हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। यूनिवर्स में ज़्यादातर जो प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं वो एक्चुअली में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होते हैं। अब क्योंकि ये प्रोसेसेस ही कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो इनके चेंज भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के फॉर्म में ही आते हैं। एक वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम दूसरे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में उसके चेंजेस को डिनोट कर सकते हैं। तो अब शायद इस चीज़ को आप एनालाइज कर पा रहे होगे कि क्योंकि हमारे पास कुछ चेंजेस आ रहा है एलिमेंटल लेवल पे, तो हम उसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। और यहीं से एफईएम में डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग एफईएम में डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, और वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।